तो नमस्ते, नमस्कारा और खम्बा गणी फ्रॉम जयपुर। हमारे पिछले 2 दिन जयपुर के बहुत ही अच्छे रहे। तीसरे दिन की शुरुआत जयपुर में हम कर रहे हैं आमेर फोर्ट व्यू पॉइंट विज़िट करके, बट उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ हमारा आमेर फोर्ट का विज़िट का जो एक्सपीरियंस रहा, उसका पूरा डिटेल्स। हम जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो आमेर फोर्ट के ऊपर गाइडेड टूर ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है, बट हमारे वीडियो में हमने कोशिश किया है कि प्रेजेंट कंडीशंस में क्या क्या टिकट प्राइसेस है, पार्किंग की फ़ीस कैसे है, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो यूजुअली टूरिस्ट्स विज़िट नहीं करते, वो थोड़े से हिडन रह जाते हैं, गाइड्स भी वहाँ पे लेके नहीं जाते। तो हमने कोशिश किया है वो सारे हिडन स्पॉट्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट करने की, और जो यूजुअल जो भी स्पॉट्स होते हैं आमेर फोर्ट के अंदर उनको भी अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है, ताकि आप अगर कभी आमेर फोर्ट विज़िट ना भी कर पाए तो भी घर बैठ के आप इस जगह का आनंद ले सकें। और इसका जो खूबसूरत सेक्शंस है पूरे फोर्ट के अंदर, अलग अलग महल है, गेट्स हैं, उनकी जो खूबसूरती है उनको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए। तो आमेर फोर्ट जाने के लिए जो रास्ता है, जिससे प्राइवेट व्हीकल्स और हायर किए हुए 4x4 जीप्स जिस रास्ते से जाते हैं, हम लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं टुवर्ड्स आमेर फोर्ट। हायर 4x4 जीप्स यूजुअली माउंटा लेक के सामने से आपको हायर के लिए मिल जाएंगे, वो भी इसी रूट से जाते हैं। इस रूट पे हमारे एपिसोड 2 में विज़िट किए गए जो हिडन जेम्स है, लाइक पन्ना मीना कुंड, जगत शिरोमणि टेम्पल, ये सब इसी रूट में पड़ता है। तो आइडियल यही रहेगा कि आप ये हिडन जेम्स और आमेर फोर्ट का विज़िट एक साथ क्लब कर ले एक ही दिन में। आमेर फोर्ट यूजुअली सुबह 8 या 8:30 बजे ओपन होता है, तो आपके पास सुबह 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक का टाइम रहेगा। आप ये छोटे टेम्पल्स, पन्ना मीना कुंड, ये सब विज़िट कर ले पहले, और उसके बाद 8:30 बजे आमेर फोर्ट के लिए चले जाएं। तो आप जब इस रूट से जाएंगे आपको ऑन द वे दोनों तरफ बहुत सारे ऐसे सुवेनियर शॉप्स दिखेंगे जो लोकल राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स और अलग अलग सुवेनियर्स बेचते हैं। तो अगर आपका मन है आप इन शॉप्स को विज़िट कर भी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सीधा ड्राइव करके टुवर्ड्स आमेर फोर्ट की गेट की तरफ जाते हैं तो बीच में आएगा एक स्टॉप जहाँ पे वो लोग आपको पार्किंग का टिकट देंगे। पार्किंग चार्जेस है फॉर 2 व्हीलर 10 रुपीज़, ये फिक्स्ड है, बट 4 व्हीलर के जो चार्जेस है वो डायनामिक है, यानी अगर आप वहाँ पार्किंग करते हैं अपने 4 व्हीलर की फॉर 1 to 2 आवर्स तो कुछ चार्ज है, और जैसे जैसे घंटा बढ़ता जाएगा आगे वैसे वैसे वो चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा। विज़िट करने के बाद जब आप एग्ज़िट करेंगे, एग्ज़िट पे भी एक आदमी बैठा रहता है, वो ये सब मिला के देख लेगा कि आप वहाँ अंदर कितने घंटे थे, और फिर एक्स्ट्रा जो भी आपका अमाउंट होगा वो वहीं से कट जाएगा आपका। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट आने के लिए 2 रास्ता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो इसका नाम है सूरज फोर्ट। तो अगर आप माउंटा लेक के वहाँ पे पार्किंग करके पैदल आते हो तो आप ये वाला गेट से एंटर करोगे, और मेरे इस गेट के ठीक ऑपोजिट साइड है चांद पोल। तो चांद पोल अगर आप गाड़ी से आते हैं आमेर फोर्ट, बाइक या कार से, दोनों से ही आ सकते हैं यहाँ तक, तो आप वहाँ से एंट्री करोगे चांद पोल से। फिर ये जो कोर्टयार्ड आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये जो कोर्टयार्ड है, ये कोर्टयार्ड है जलेब चौक। यहाँ पे बेसिकली आर्मी का असेंबली यहाँ पे होता था बिफोर वॉर, आफ्टर वॉर। राजा यहाँ पे कुछ भी इनाम वगैरह कुछ भी होता था तो वो घोषित करते हैं। एंट्री टिकट फॉर इंडियन टूरिस्ट इज़ 100 पर पर्सन, तो हम लोग दोनों का 200 रुपीज़ लगा। इसमें कैमरा और वीडियोग्राफी जो भी आप करना चाहते हो वो उसका इंक्लूडेड है। और जहाँ पे टिकट काउंटर बेसिकली है उसके बगल में SBI का ATM भी है और वाईफाई जोन भी वहाँ पे है। और ये जो जहाँ टिकट काउंटर बना है या फिर उस साइड जो ऑफिशियल दुकान या फिर ऑफिशियल मकान है, यहाँ पे बेसिकली आर्मी के घोड़े या फिर हाथी रखे जाते थे
एनी कॉस्ट अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो उनसे यूज़ करके। और शाही घोड़े भी रखे जाते थे यहाँ पे। तो ये है इस कंपाउंड का बारे में। अभी हम लोग जाएंगे अंदर सिंह पुल के थ्रू। तो सिंह पुल से आमेर फोर्ट के मेन कैंपस में एंटर करने से पहले हम लोग क्विकली शिला माता मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी आपके साथ शेयर कर देते हैं। हमने जब विज़िट किया था तब यहाँ पे दशहरा चल रहा था, इसलिए कई सारे लोकल्स जो हैं वो यहाँ मंदिर में आ रहे थे, पूजा चढ़ा रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि जब हमने विज़िट किया तब शिला माता मंदिर के अंदर जाने की जो सुविधा थी वो बंद थी, बट अभी क्योंकि कोविड के बाद सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो गया है तो आप अंदर जा सकते हैं। बट ये आप याद रखिएगा कि दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। तो इस दौरान अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप अंदर दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। शिला माता देवी मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में कई सारे स्टोरीज़ है, बट जो सबसे कॉमन स्टोरी है वो ये है कि राजा मान सिंह जब एज अ गवर्नर बंगाल प्रोविंस में गए थे तब उनकी लड़ाई हुई थी केदार सिंह से। केदार सिंह उस टाइम जौशोर जो बंगाल प्रोविंस में उस वक्त पड़ता था, अभी बांग्लादेश में चला गया है, उस टाइम वो वहाँ के राजा थे और मान सिंह उनसे हार गए थे युद्ध में। तब उन्होंने माँ काली से प्रार्थना किया था कि उन्हें जीत हासिल हो। तब माँ काली ने उन्हें ये बोला था कि अगर तुम्हें जीत हासिल होती है तो तुम मेरी मूर्ति आमेर में ज़रूर स्थापना करना। तो फाइनली जब राजा मान सिंह को जीत हासिल हुई तो वो शिला माता का ये जो मूर्ति है वो आमेर वापस लेके आए और यहाँ पे उनका स्थापना किया। इस मंदिर का जो मेन एंट्रेंस पे जो गेट है वो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस मंदिर का। ये पूरा गेट सिल्वर से बना है, यानी चांदी से, और इसका जो लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा है उन पे दशों महाविद्या के कार्विंग्स बने हैं और जो राइट दरवाज़ा है उस पे नवदुर्गा के कार्विंग्स बने हैं। इसके अलावा भी जब आप अंदर जाएंगे मंदिर के, आपको गणेश जी, हिंगलाज माता जो मीनास के कुल देवी रहे थे उनके, और इस सब के साथ और भी बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं के छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको अंदर देखने को मिलेगी। अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब मना है। सिंह पुल से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं आप नोटिस करेंगे कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस ये जो दरवाजे के अंदर जाने का जो रास्ता है ये स्ट्रेट नहीं है। गेट से अंदर होते साथ ही आपको लेफ़्ट लेना पड़ता है। ये मेजर जितने भी फोर्ट्स हैं इंडिया में ये फीचर आपको हर फोर्ट में देखने को मिलेगा। ये सिक्योरिटी पर्पस से बनाया जाता था ताकि शत्रुओं को चकमा दिया जा सके। तो इसी गेट से हम लोग अंदर आए। थोड़ा सा एक सिक्योरिटी चेक होता है आपके पास क्या सामान है और टिकट वगैरह आपके पास है या नहीं। फिर आप सबसे पहले आते हैं दीवाने आम के सामने। तो सिंह पुल से घुसते ही जो मेन चीज़ें हैं पहले ही देखने के लिए वो है फर्स्ट दीवाने आम, सेकंड है 24 कचहरियाँ और तीसरा है शाही हमाम। तो दीवाने आम तो जहाँ पे जनरली राजा कॉमनर्स की जो कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स होती थी उनकी सुनवाई करती थी। और जो मेन फीचर है दीवाने आम का वो ये है कि इट इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ मुग़ल एंड राजपूत आर्किटेक्चर। तो दोनों के मिश्रण से इसको बनाया गया है। इसमें रेड सैंडस्टोन और मार्बल है। और जो इसका डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट है कि मुग़ल कौन सा फीचर है वो होता है फ्लावर्स, और जो हाथियाँ होती हैं वो होता है राजपूत आर्किटेक्चर का सिंबल। तो आमेर का जो किला है वहाँ सबसे पहले मीनाओं का राज था। मीनाओं को हराने के बाद जब कछावा राजपूत यहाँ पे आए तो उन्होंने आमेर का जो किला है उसको बनाना स्टार्ट किया। ये पूरा किला किसी एक राजा के शासनकाल के अंदर नहीं तैयार हुआ था। इसके जो अलग अलग भाग है वो अलग अलग राजाओं के समय तैयार हुआ है। जैसे सिंह पुल जहाँ से हम एंटर होते हैं वो बना था सवाई जय सिंह के शासनकाल के दौरान, और ये लगभग 1699 से 1743 के बीच में उनका राज था। तो इसी दौरान
गेट बना था। तो अभी हम खड़े हैं 27 कचेरिया के यहाँ। 27 कचेरिया तो वो एकदम दीवाने आम के साइड में ही है। यहाँ से केसर क्यारी का बहुत अच्छा व्यू मिलता है और नीचे से जो रास्ता जाता है वो एक्चुअली एलिफेंट्स के लिए था। तो जो लोग एलिफेंट्स से ऊपर आते हैं तो वो इसी रास्ते से आता है। हम लोग तो पर्सनली रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप एलिफेंट पे चढ़ के आएँ, बट अगर आपको देखना है कि सजे धजे हुए हाथियाँ यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर आए, वो भी आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ से। तो 27 कचहरी का नाम पड़ा है उसके अंदर बने पिलर्स से। ये जो काइंड ऑफ ओपन कोर्टयार्ड है इसके अंदर 27 पिलर्स है और इसी से इसका नाम पड़ा है। ओरिजिनली कहा जाता है कि इसे यूज़ किया जाता था ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा और ट्रेड्समैन द्वारा यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग और बिजनेस का काम होता था यहाँ पे आके वो लोग करते थे। ये बेसिकली पुराने ज़माने का गीज़र है जिससे पानी गर्म होके उस तरफ शाही हमाम है। लेडीज़ लोगों का जो टॉयलेट्स हुआ करता था, बाथरूम, नॉट टॉयलेट, तो वहाँ पे यहाँ से पानी गर्म होके वहाँ जाता था। हाँ, ये सब तो वो बता रहे थे कि पानी गर्म करने की वजह से ये सब कार्य कर गए। यहाँ लकड़ियाँ डाल के जलाया जाता था और इसके पीछे तरफ, इस दीवार के पीछे तरफ है खाना। तो आइए अब हम लोग आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ महारानी लोग नहाते थे और वो इस जगह के ठीक पीछे है। चलिए। शाही हमाम के अंदर जो है जनरली लोग नहीं जाते हैं, वो थोड़ा नेग्लेक्टेड स्पॉट पे है, बट एकदम बगल में ही है और अंदर पहले ही घुसते ही जो है उस ज़माने का गीज़र है जिससे पानी गर्म होता था और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था और ठीक उसके पीछे ही है द रॉयल बाथरूम्स। और साथ में वहाँ पे सिर्फ रानियों की नहीं, उनकी दासियों की भी टॉयलेट्स बने हैं जहाँ पे वो लोग नहाते थे, वो भी बने हैं। और बाथरूम्स के अंदर भी नेचुरल पेंट्स यूज़ करके बहुत सुंदर डिज़ाइंस बनाए गए हैं और वो अभी भी इंटैक्ट है इन सम प्लेसेस। मार्बल की जालियाँ भी बनी हुई हैं अंदर। तो अगर आप वहाँ अंदर जाएंगे तो मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इनसाइड अ टॉयलेट, बट कैसे वहाँ के टॉयलेट्स कैसे डेवलप किए गए, उस ज़माने में क्या सोच रखा जाता था और टॉयलेट्स के पीछे भी कितनी मतलब दिमाग लगाई जाती थी कि उसको भी सुंदर बनाना है बिकॉज इट्स अ रॉयल थिंग। वो सब आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो प्रेजेंटली टर्किश बाथ या हमाम का जो एंट्रेंस पॉइंट है ये बाद में बनाया गया था, जो अभी हम टूरिस्ट लोग यूज़ करते हैं। ओरिजिनली इसका जो रास्ता है एक्सेस करने का वो अंदर से है, यानी दीवाने खास से है। तो टर्किश हमाम का जो ये कॉन्सेप्ट है ये ऑब्वियसली पर्शिया से आया है या उस रीजन से आया है, बट इसको बहुत अच्छे से आमेर फोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हॉट एंड कोल्ड वाटर, इन सब चीज़ों को या इन सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इस
शाही हमाम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। आमेर फोर्ट के सामने जो माउटा लेक है वहाँ से यूजुअली पानी सप्लाई होता था फॉर बेदिंग एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस, क्योंकि उस वक्त भी और इनफैक्ट अभी भी आमेर को इतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं मिलता, तो वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमाम के अंदर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता था उसके लिए अंडरग्राउंड वेल्स भी बने हैं, जो अभी ऑब्वियसली आप देख नहीं पाएंगे। और इस हमाम के अंदर जो गर्म पानी और ठंडे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कब कौन सा पानी चाहिए, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, अब प्रेजेंट डे में आप अंदर जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं जो ऑफकोर्स अभी यूज़ में नहीं है, तो कौन से आउटलेट से या इनलेट से पानी आता था जाता था वो आपको समझ में नहीं आएगा, बट यू कैन ओवरऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट या जो थॉट प्रोसेस गया है इसके पीछे, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी इस हमाम के अंदर मसाज के लिए रूम्स बने हैं, कपड़े चेंज करने के लिए रूम्स बने गए हैं, रानियों के लिए जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो प्राइवेट है और दासियों के लिए जो बनाए गए हैं वो अलग है। तो गणेश पुल बनाया गया था मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वारा और उनका जो शासनकाल था वो था 1621 से लेके 67 तक। तो आप समझ सकते हैं कि गणेश पुल का जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंह पुल से पहले ही हो चुका था। तो ऐसे ही जो अलग अलग पोर्शंस है इस पूरे फोर्ट में वो अलग अलग राजाओं के शासनकाल में बनाए गए हैं, और ऐसा नहीं है आप जिस क्रोनोलॉजी से एंटर करते हैं और एग्ज़िट करते हैं फोर्ट भी उसी क्रोनोलॉजी में बना है। कुछ चीज़ बीच में पहले बन चुका था और बाद में जो एडिशंस किए गए थे वो आउटर पेरिफेरी में किए गए हों, ऐसा हो सकता है। तो गणेश पोल आमेर फोर्ट के वन ऑफ द मेनी ब्यूटीफुल पार्ट्स में से है, इसलिए क्योंकि इस गेट में आपको कलरफुल फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं जो नेचुरल कलर्स यूज़ करके बनाए गए हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि आमेर फोर्ट में पर्शियन और राजपूत आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। तो गणेश पोल का जो आर्किटेक्चर है इसमें जो फ्रेस्कोस बने हैं इसमें आपको चीनी खाना देखने को मिलेगा। चीनी खाना बेसिकली होता है एक आर्च नीश जिसके अंदर एक वास और उसके अंदर एक फ्लावरिंग प्लांट बना रहता है। इस फ्रेस्को को चीनी खाना कहा जाता है। तो ये हुआ पर्शियन इन्फ्लुएंस। और इस पोल के ठीक ऊपर गणेश जी की एक सुंदर फ्रेस्को हमें देखने को मिलती है। ये बेसिकली राजपूती टच है। गणेश पोल से जैसे ही आप अंदर के तरफ आएंगे टुवर्ड्स दीवाने खास, आप सीलिंग के तरफ ज़रूर देखना क्योंकि वहाँ पे ब्लू, ब्लैक और गोल्ड यूज़ करके कई अलग अलग डिज़ाइंस बनाए गए हैं। यूजुअली टूरिस्ट इस सेक्शन को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, बट वी विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप यहाँ पे 1 मिनट या 2 मिनट स्पेंड करके सीलिंग में जो डिज़ाइंस बने हैं उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। मीनाओं के बाद जब कछावा राजपूत फाइनली यहाँ सेटल हो गए और यहाँ से ही अपना जो डायनेस्टी है उसका शासन करने लगे, तो उस आमेर फोर्ट का जो नींव है वो डाला गया था राजा मान सिंह द फर्स्ट द्वारा, और उनका जो शासनकाल था वो था 1550 से लेके 1614 तक।
गणेश पोल से एंटर करते ही जो सबसे पहला महल आएगा वो है शीश महल। तो शीश महल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट वीडियोस में कवर्ड हो ही गए हैं कि वो महल जिस कांच से बना है वो बेल्जियम से आया था और ये रानियों के लिए स्पेशली बनाए गए थे ताकि अगर उस महल के अंदर एक कैंडल जला दिया जाए तो वो पूरा महल एकदम से चमक उठता है। और वहाँ पे दो अलग अलग महल है, एक विंटर महल है और एक समर महल है। और जो हमें स्पेशली बहुत अच्छा लगा वो ये है कि अंदर के तरफ जो इंटीरियर वॉल्स है वहाँ पे कलर्ड ग्लासेस है। बाहर के तरफ तो कलरलेस ग्लासेस है बट अंदर जो बिट्स ऑफ ग्लासेस है वो कलर्ड है। तो अगर आप थोड़ा सा अंदर झांक के देखेंगे तो आपको वो पूरा दिखेगा, पूरे वॉल पे कलरफुल ग्लासेस बने हुए हैं। और वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फ्लावर बना हुआ है along with different types of birds and insects। तो उस पूरे स्ट्रक्चर में आई थिंक 8 डिफरेंट क्रीचर्स आपको दिखेंगे विच इंक्लूड्स स्कॉर्पियन, स्नेक, बटरफ्लाई, एलिफेंट और है टाइगर का टेल और ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो जब आप गाइड के साथ घूमेंगे वो आपको दिखा देंगे। तो इट्स लाइक एन इल्यूजन। आप एक फ्लावर के एक पार्ट को ढकेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, दूसरे पार्ट को ढकेंगे तो कुछ दिखेगा। ऐसे करके टोटल 8 क्रीचर्स आपको उस फ्लावर में दिख जाएंगे। तो दीवाने खास के ठीक पीछे तरफ ही है सुख मंदिर। तो यहाँ पे मेरे पीछे यहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ लोग बैठते थे, इवनिंग टाइम स्पेंड करते थे या फिर टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ पे थोड़ा मुग़ल आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस है जो कि आप पीछे देख सकते हो। ये जो ब्लू पोइट्री या फिर जो भी आर्किटेक्चर है ये मुग़ल इन्फ्लुएंस का है। तो हम लोग आगे और चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। तो अभी हम लोग सुख मंदिर में एक और पार्ट में है जहाँ पे ये समर्स में यूज़ होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक झरना के जैसे बना हुआ जहाँ से बाहर का पानी, तो जैसे आपने देखा वो वाला झरना के वहाँ पे पानी गिरता था तो वहाँ से जब भी बाहर से हवा आता था तो वो ठंडा होता था। तो इसीलिए यहाँ पे वो समर्स में रहते थे। और पानी जो वेस्ट ना हो उसके लिए उन लोग क्या करते थे, एक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये ड्रेनेज से पानी होते हुए ये मुगल गार्डन के अंदर चले जाता था। सुख मंदिर में एक और चीज़ है जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए, वो है यहाँ का एक स्पेशल दरवाज़ा जिस पे आइवरी इनले वर्क किया गया है। सुख महल घूम लेने के बाद, सुख महल या सुख मंदिर घूम लेने के बाद एक थोड़ा सा डिटूर लेके आप और ऊपर भी जा सकते हैं। वहाँ पे है सुहाग मंदिर और जग मंदिर। इसके अलावा वहाँ पे आपको एक पालकी भी देखने को मिलेगा। ये पालकी बेसिकली यूज़ किया जाता था बाय द रॉयल वीमेन, क्योंकि वो लोग यूजुअली हैवी ज्वेलरी और कपड़े पहनते थे, इस वजह से बाय फुट चलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अगर आप दीवाने खास में आएंगे, दीवाने खास के डिफरेंट अंश में आपको सीढ़ियों के अलावा रैम्प्स भी देखने को मिलेंगे।
इन्हीं रैम्स पे, इन पालकियों के सहारे रानियां एक पार्ट ऑफ द महल से दूसरे पार्ट जाया करती थी। तो सुहाग मंदिर आपको गणेश पोल के वहाँ से या दीवाने आम के वहाँ से भी दिखेगा ऊपर, और वहाँ पे बहुत सुंदर जालियों का काम किया हुआ है। और मैंने रिसेंटली देखा है कि यहाँ पे कुछ लोग एक टेलीस्कोप भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो जहाँ फॉर ₹20 वो आपको जयगढ़ फोर्ट का टेलीस्कोपिक व्यू दिखाएंगे और 3-4 पॉइंट्स आपको बताएंगे कि ये क्या है। फ्लैग, अगर एक फ्लैग हॉइस्ट हुआ है तो उसका क्या मतलब है, 2 फ्लैग्स हॉइस्ट हुआ है तो उसका क्या मतलब है। सिमिलरली 3-4 बातें वो लोग बताएंगे। बट सुहाग मंदिर का जो मेन पर्पस था वो था कि जो महल की रानियाँ थी वो लोग वहाँ बैठ के कोई भी अगर फंक्शन या कोई भी सभा अगर दीवाने आम पे चल रहा है तो वो लोग वहाँ बैठ के ही देखते थे, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे ही बैठते थे और वो सब लोग सब कुछ देख पाते थे, सबको देख लेते थे, बट उन्हें कोई नहीं देख पाता था। तो सुहाग मंदिर को एक्सप्लोर करते हुए हम आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। अभी भी आमेर फोर्ट में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना हम लोगों को बाकी है, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे एक्सप्लोर करना मानसिंह पैलेस, और उसके बाद हम लोग एग्जिट की तरफ बढ़ जाएंगे। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि शाम के वक्त आमेर का किला कैसा लगता है। शाम को जब हम वापस आए थे हमने बाय फुट जलेब चौक तक सफ़र किया था। इस रूट से जब हम आते हैं तो जो स्पॉट्स हम लोग कवर करते हैं वो इस वीडियो में हमने कवर नहीं किया है, इसलिए उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम भाग 2 में आपके लिए रखेंगे। इस रास्ते से अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपको क्या क्या इस रास्ते पे जाते वक्त देखना चाहिए, इस सब कुछ लेके हम लोग जल्द ही पार्ट 2 लेके आ जाएंगे।